रायपुर का अधिवेशन खत्म हुआ और आपसे हम लोग मुखातिब हैं और आशय यह है कि कुछ जरूरी बातें आपके साथ साझा करी जाएं, क्योंकि जब चीजें होती हैं तो कई बार एक बर्ड्स आई व्यू, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है। और इसलिए यहां पर बताना जरूरी है कि किसी भी संस्थागत लोकतंत्र में, किसी भी इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो 75 साल से हमारे देश को संभाले और संजोए रखे हुए हैं, उसमें एक जीता जागता, एक जागरूक, एक प्रखर विपक्ष लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है। लोकतंत्र में एक जीता जागता, प्रखर और प्रमुख विपक्ष बहुत जरूरी होता है लोगों तक लोकतंत्र जीवित रखने के लिए। और वही काम 2014 से हम कर रहे हैं। 2019 से कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है एक प्रखर, प्रमुख, जीते जागते, वाइब्रेंट ऑपोजिशन को बने रहने के लिए, उसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हम लगातार ले रहे हैं। लेकिन मेरा आशय है कि आज हम एक साथ उसको आपके साथ साझा करें। 3 बड़ी चीजें कांग्रेस ने करी हैं। पहला, हमारे यहां एक बहुत सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग हुई है लोकतांत्रिक तरीके से। ये किसी भी और पार्टी अपने दिल पर हाथ रख के नहीं कह सकती है। 8 बजे रात को जहां एक प्रेस रिलीज आ जाती है, हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से सक्सेशन प्लानिंग होकर एक अध्यक्ष चुने गए। उदयपुर चिंतन शिविर में जिन चीजों के बारे में बात करी गई थी वो क्रियान्वित करी गई। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है, पहला, अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, हमने सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सदन के अंदर हर उस मुद्दे पर मजबूर किया घुटने टेकने पर जो इस देश के हित में होना चाहिए। वो मुद्दा चाहे सीएए हो, वो मुद्दा चाहे फार्म लॉज हो, और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और तीसरा बड़ा काम हमने किया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम किया। हम सड़कों पर उतरे, चाहे वो गरीबी, चाहे वो असामान्यता, चाहे वो इन्फ्लेशन, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया। बड़ी चीजों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर, और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया। उदयपुर चिंतन शिविर में आपको याद होगा, मई 2020 में भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई थी और 5 ही महीने के अंदर वो यात्रा सक्सेसफुली शुरू हुई और सबने उसका प्रभाव देखा। लेकिन पहले मुद्दे से बात करना शुरू करते हैं, और यह पहला मुद्दा है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव। और यह मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो, जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव किया। वो अध्यक्ष जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके चुनाव के माध्यम से हमने एक ऐसे शोषित, वंचित, दलित वर्ग को प्रमुखता दी, प्रधानता दी, जो कि जरूरी है। और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय नहीं ले सकती, इसका डंका नहीं पीट सकती, और यह जरूरी था। राहुल जी के इस्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रही, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव एक जीते जागते लोकतंत्र में एक प्रखर विपक्ष का सबूत है। दूसरा, हमने सरकार को अकाउंटेबल बनाया सदन में। और यह कोई आम बात नहीं है कि सरकार ने सीएए कानून तो पारित कर दिया, लेकिन नोटिफाई अभी तक लॉ नहीं कर पाए। यह कोई आम बात नहीं है कि हां, इस देश के किसान ने शहादत दी, हां, इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया, लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और सरकार को अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े और 3 काले कानून कृषि के वापस लेने पड़े। और यह हमने तब किया, और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया। इतनी ब्रूट मेजॉरिटी होने आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
1999 राष्ट्र सबसे पहले।